साहित्यांगन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक से एक और कविता के साथ उपस्थित हूँ। इस कविता का शीर्षक है हार जीत और इसके कवि अशोक वाजपेयी हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन इनका निवास स्थान सागर मध्य प्रदेश में है। अशोक वाजपेयी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, लगभग 3 दर्जन रचनाएं हैं, जिनमें कुछ मौलिक हैं और कुछ संपादित रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है और इसके अलावा फ्रांस सरकार की ओर से भी इन्हें विशिष्ट पुरस्कार मिला हुआ है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जिनका नाम लेना उचित मालूम पड़ता है। वे हैं घास में दुबका आकाश, तत्पुरुष, आविन्यो, कहीं नहीं वहीं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। अभी जो रचना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है हार जीत, और यह कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह से ली गई रचना है। असल में यह एक गद्य कविता है जिसकी शुरुआत भारतवर्ष में कोई 30-35 साल पहले हुई। हालांकि विदेशों में इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही हो गई थी। गद्य कविता लिखने वालों में अशोक वाजपेयी का एक बड़ा नाम है। तो आइए हम लोग इस कविता को समझने की चेष्टा करते हैं। कवि कहते हैं, वे उत्सव मना रहे हैं। वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे से आम जनता की तरफ इशारा है। आम जनता उत्सव मनाने के लिए तैयार है। सारे शहर में रोशनी की जा रही है और सारे शहर में रोशनी का प्रबंध किया जा रहा है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। लोगों को ये बताया गया है कि उनके देश की सेना विजय प्राप्त करके लौट रही है, इसलिए सब उनकी अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नागरिकों में से ज़्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था। अब यह एक विडंबना है कि जो लोग स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, उत्सव की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें खुद ये पता नहीं है कि यह उत्सव किस चीज़ को लेकर है, युद्ध क्यों हुआ था। उन्हें इसका कोई कारण पता नहीं है। यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्हें इतना तक पता नहीं कि असल में वे किस से युद्ध जीत कर आ रहे हैं, किसके विरुद्ध लड़ाई थी, लड़ाई का कारण क्या था, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई। उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की कि नागरिकों की। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, लेकिन उनकी भी अस्पष्ट है। कवि ने यहाँ अच्छा व्यंग्य किया है। वे ये कहना चाह रहे हैं कि लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं मानो वे उदासीन हैं, उन्हें बस तैयारियों में जुटे रहना है। उनकी चेतना में इस बात की कोई खबर नहीं है कि हार किसकी है, जीत किसकी है, और उस हार जीत का आखिर मायने क्या है, उसका मतलब क्या है, उन्हें कुछ पता नहीं है। वे बस सरकार से या शासक की ओर से जो निर्देश मिला है उसका पालन करने में व्यस्त हैं। सेना, शासक या नागरिक, तीनों में से किसकी जीत है उन्हें पता नहीं। वे ठगे से महसूस कर रहे हैं। किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। असल में यह पूछने का किसी के पास अवकाश नहीं है। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वह सरकार से यह सवाल करे कि जीत किसकी हुई है।
जो सैनिक गए थे वे संख्या में कितने थे और उनमें से कितने मारे गए, सरकार ने इसे छुपा कर रखा है। ये सारी कूटनीतिक चालें हैं। ये सारी चालें इसलिए हैं कि अगर मरने वाले सैनिकों की सही संख्या बता दी गई तो लोगों में निराशा व्याप्त हो जाएगा या सरकार की खूब आलोचना होगी। इसलिए सरकार ने इस आंकड़े को छुपा कर रखा है। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेदारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो यथार्थ को देख रहा है। उसकी दृष्टि उस उत्सव के भीतर जो कटु यथार्थ छुपा है उसको देख रही है। उसे यह पता है कि गाजे बाजे के साथ जो दल लौट रहा है असल में वह कुछ जीत कर नहीं आ रहा बल्कि हार ही लौट कर आ रही है। क्योंकि हार जीत किसी की भी हुई हो, मानवता तो जरूर इसमें परास्त हुई है, उसे यह पता है। लेकिन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देने वाला है क्योंकि उसे यह भार नहीं मिला है कि वह इन आंकड़ों को दर्ज करे या इन विचारों को लिपिबद्ध करे या लोगों को बताए, सूचना दे। जिन लोगों को यह भार मिला है वे उस भीड़ में ही शामिल हैं, उसी दल के साथ लौट रहे हैं। यानी इशारा मीडियाकर्मी की तरफ है जो उसी दल के साथ मिले हुए हैं और सरकार की सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने में लगे हुए हैं। ऐसे में क्या यथार्थ है, क्या हुआ, क्या होना चाहिए, इस संबंध में लोगों को राय नहीं बनाने देने की एक जिद भरी कोशिश है। तो मुझे लगता है हार जीत इस शीर्षक से अशोक वाजपेयी की यह गद्य कविता एक सफल कविता है जिसमें प्रशासक, शासक या सत्ता के द्वारा जो जीत का दंभ भरा जाता है, समय समय पर आंकड़ों को इधर उधर करके जनता को बड़गलाने की कोशिश की जाती है, इसके विरुद्ध वाजपेयी जी ने अपनी पैनी नज़र से एक आवाज़ उठाई है। उन्होंने इस तथ्य को देखने की कोशिश की है और इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है। तो मुझे लगता है उनकी यह एक सफल कविता है और आम जनता को जागरूक करने के लिए पर्याप्त है कि उन्हें बस सरकार की घोषणाओं को ही नहीं देखना चाहिए या आंख मूंद कर किसी का अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि इतनी सजगता हासिल करनी चाहिए कि वे सत्य को, यथार्थ को देख सकें, उस कपट को भेद कर जो असली यथार्थ है उसे पहचान सकें और उसके अनुरूप अपनी विचारधारा बना सकें और अपना नेतृत्व खुद कर सकें। तो मुझे लगता है यह एक बहुत ही अच्छी कविता थी और आप लोग इसे ठीक से समझ गए होंगे। फिर मैं वही कहूँगा कि आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, साहित्यांगन को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साहित्यांगन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।